સરકારે જે પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો તે ખેડૂતોએ ફગાવી દીધો છે। સીધા જઈશું દિલ્હી। से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को, एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है, और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ क्वेश्चन बाद में। नहीं, अब सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहां वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। 12 तारीख को एक दिन के लिए, और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा।
जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। रिलायंस सॉरी अमरजीत जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट साउदर्न स्टेट्स हैं उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चित कालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जो बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और दिल्ली, जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है। और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे। और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा। इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे, और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा किसान मंच। एक मिनट टकाया जी इसको इधर रखिए। तो जाओ मेरे भाई, करते हैं खड़ा होकर ही कर लूं। देखो, जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है। ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है। और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम अब पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी, नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से हैं, AIKS के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ, संयुक्त
किसान मोर्चा के ऐलान पर ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में તો 19 પેજનો કૃષિ કાયદામાં લેખિત સંશોધનનો પ્રસ્તાવ ખેડૂતોએ ફગાવી દીધો છે। આશરે 3.5 કલાકની ચર્ચા બાદ ખેડૂતોએ નિર્ણય કર્યો। અમારા સંવાદદાતા દીક્ષિત ઠકરાર પાસે વધુ વિગતો જાણીએ। દીક્ષિત, હવે દેશભરમાં 14 ડિસેમ્બરે ધરણા કરવાના છે, અત્યારે ત્યાંની સ્થિતિ કેવી જોવા મળી રહી છે? बिल्कुल भाविका, जे सिंघू बॉर्डर है त्या અત્યારે અમે ઉપસ્થિત છીએ। સતત અહીંયા આંદોलन છે તે યથાવત છે, अलग अलग સંગઠનો છે તે જોડાયેલા છે અને સતત 3 દિવસથી रिपोर्टिंग કરીએ છીએ, પરંતુ રોજ બરોજ જે તે સંખ્યા છે તેમાં સતત વધારો છે તે થઈ રહ્યો છે। अलग अलग સંગઠનના લોકો છે તે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। ખેડૂત સાથે बात करीशू कि आज जो केंद्र सरकार ने भी जो रिक्वेस्ट की थी वो आपने खारिज कर दी गई है, कब तक ये आपका आंदोलन चलेगा? जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। हमारे जो सीनियर लीडर्स बैठे हैं किसान यूनियन के, हम सब यूनाइट हैं। हमने ये प्रण करके लिया था कि हम 6 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ये काले कानून अगर पास नहीं होते तो हमें 6 साल भी बैठना पड़े तो हम 6 साल भी बैठेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एजिटेशन है। आप लोगों ने पंजाब की खूबसूरती भी देख ली होगी कि जो लोग हैं एक नियम में, एक मर्यादा में यहाँ पर हैं। कोई यहाँ पर कोई ऐसा वायलेशन, कोई ऐसा काम इस एजिटेशन में नहीं हुआ जिसमें कोई मीडिया हमारा ये कह सके कि इन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला है या कुछ किसी से गलत व्यवहार किया है। ये लोग गुरु के ओट आसरे से चलने वाले लोग हैं, ये बहुत प्यार वाले लोग हैं, ये सरबत का भला मांगने वाले लोग हैं। मोदी जी जो अहंकार में बैठे हुए हैं, जो अहंकार में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनको हम जगाने आए हैं। उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काले कानून हैं ये कैपिटलिज्म के थ्रू आ रहे हैं, ये बंद दरवाजे में पास हुए हैं, इनमें कोई हमारे किसानों की राय नहीं ली गई। तो हम यही चाहते हैं, हमारी ये विनती है कि मोदी जी जल्दी से जल्दी अपने कानून पास कर दो, जब ये फाड़ के फेंक दो, नहीं तो किसान यहाँ से हट के जाएगा नहीं, अपने वापस घर नहीं जाएगा। किसान वापस नहीं जाएगा। आज सरकार ने एक फॉर्मूला भी भेजी थी पर किसान संगठन ने खारिज कर दिया। मांग वही है कि तीनों बिल जो कायदे रद्द होने चाहिए कानून। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही मांग है। कब तक ये आंदोलन चलेगा? जब तक सरकार चलाना चाहे, हम तो यहाँ पे डटे हुए हैं। सरकार के साथ बैठक पे बैठक हो रही है पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। सर ये तो एक तरह का ये लोकतंत्र नहीं, डिक्टेटरशिप ही कह सकते हैं हमें, क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो तो लोगों को दिया नहीं जा रहा, जो थोप दिया है वो भी नहीं वापस किया जा रहा। तो ये तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है। पोस्टर के द्वारा आप क्या कहना चाहते हो उस गवर्नमेंट को? फॉरनर को सर यही है कि जो लोकतंत्र के सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं भारत को, और इसमें किसानों के साथ जो मनुष्य अधिकारों का घाण किया गया है, जो किसानों पे अथरू गैस के गोले, पानी की बछाड़े मारी गई, तो उसको जो हमारे हाकिम हैं जिन्होंने हमारे साथ न्याय करना था, अगर वो ही हमारा बुरा हाल करेंगे, और अब बाहर की जो प्रेसिडेंट है कनाडा के, वो हमारा अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। બિલકુલ, તો જોઈ શકાય છે કે અહીંયા ખેડૂતો છે તે લોકોનું આંદોલન યથાવત છે। ગઈકાલે જે રીતે કેન્દ્ર સરકારના અમિત શાહ સાથે બેઠક થઈ હતી ને ત્યારબાદ છે તે એક ફોર્મ્યુલા પણ આજે આવી હતી, પરંતુ આ ફોર્મ્યુલા છે તે કોઈ પણ ખેડૂત સંગઠનો છે તેને ગળે ઉતરી નથી અને જોઈ શકાય છે કે સતત સભાઓનો દોર છે તે ચાલુ છે અને મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે સતત અત્યારે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। સિંઘુ બોર્ડરથી સીધા જ દ્રશ્યો છે તે તમે જોઈ રહ્યા છો કે સતત અહીંયા લોકો છે તે આવી રહ્યા છે અને એક જ જાહેરાત કે જ્યાં સુધી આ કાયદાઓ છે તે રદ ન થાય ત્યાં સુધી ખેડૂતોનું આંદોલન છે તે આંદોલન છે તે યથાવત રહેશે। 6 મહિનાની તૈયારી છે તે ખેડૂતો કરીને આવ્યા છે તેવું તમામ ખેડૂત વારંવાર છે તે ભાવિકા કહી રહ્યા છે। બિલકુલ દીક્ષિત, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો, વધુ અપડેટ આપની પાસેથી મેળવીશું। અમારા સંવાદદાતા સિંધુ બોર્ડર પર પહોંચ્યા છે, સતત 3 દિવસથી રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે ખેડૂતો પોતાની માંગણીઓ પર અડગ છે। કાં તો કાયદો રદ કરો, અમે ઘરે નથી જવાના, ત્યાંથી હટવાના નથી। પડે પડની જાણકારી આપને આપતા રહીશું। રોકાઈએ એક બ્રેકમાં।